हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और आज के इस क्वेश्चन में आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो 6 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्या बोला गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या पूछा है? कैश और कैश इक्विवेलेंट में कितना इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो देखो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर दे रखा है, आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का भी आंसर दे रखा है, आपको ओपनिंग इक्विटी शेयर दे रखा है, क्लोजिंग इक्विटी शेयर दे रखा है, ओपनिंग प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, क्लोजिंग प्रेफरेंस शेयर दे रखा है। और देखो नीचे आपको कुछ डिटेल्स दे रखी है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 18,000। ठीक है, अब इतना आपको दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, कि उसमें कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ। तो आपको पता ही है कि कैश फ्लो में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो ये जो तीनों एक्टिविटी का जो टोटल होता है वो तुम्हारा इंक्रीज या तो डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट ही आता है। ठीक है, तो चलिए देखो, पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें आपके पास हम्म, ओके, चलिए आपके पास क्या है? पहला, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 48,000, तो यहां पर लिख देंगे 48,000। फिर दूसरा लिखा है कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये दोनों आपको दे रखा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कितना दे रखा है? 20,000। और जो तीसरा पार्ट है, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन सी है? तो देखो, फाइनेंशियल एक्टिविटी में ध्यान देना कैसे करना है। देखो, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आपके पास यहां पर इक्विटी शेयर कितने हैं? उसका बैलेंस है 8 लैक्स और उसका क्लोजिंग बैलेंस है 9 लैक्स। मतलब यहां पर हम लोगों ने 1 लाख का जो शेयर है वो इंक्रीज किया है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने मार्केट में 1 लाख के शेयर मार्केट में पब्लिश किए होंगे ना। तो ये हो गया इश्यू इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर। और यहां पर प्रेफरेंस शेयर का जो ओपनिंग बैलेंस है और प्रेफरेंस शेयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, यहां से क्या पता चलता है कि हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर मार्केट में कितने पब्लिश किए होंगे। देखो कितने पब्लिश किए? 1 लाख। तो ये भी आ जाएगा इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, मतलब देखो, शेयर का जो ओपनिंग बैलेंस है और शेयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसका मतलब ये हो गया कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो आपने मार्केट में नए शेयर क्या किए होंगे? पब्लिश किए होंगे, इश्यू किए होंगे। नाउ द इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड करते हैं, वो भी एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। ठीक है, चल, तो यहां पर लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इश्यू। उसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों 1-1 लाख आपने इश्यू किए। आपने दोनों 1-1 लाख इश्यू किए, ये आपको यहां पर मिल जाएंगे। देखो,
ठीक है, दोनों मार्केट में अगर आप देखोगे तो 1-1 लाख रुपए इश्यू किए हैं, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर। और इंटरेस्ट तुम लोगों ने जो पे किया है, तो इंटरेस्ट पेड क्या हो गया, 18,000। ये आपका नेगेटिव जाएगा, बिकॉज यहां पर कैश आउटफ्लो हो रहा है, आप पेमेंट कर रहे हो। 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 18,000 कितना आ रहा है, 182। और सबका टोटल करें तो आपका आंसर आ रहा है 2,50,000। और ये जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस खत्म हो गया, ये आपका काम इतना ही करना था। सिंपल सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने 2025 की एग्जाम में मतलब देखो यहाँ पर बाय मिस्टेकली नवंबर लिख दिया है, 24 आएगा। ठीक है, नवंबर 2024 के एग्जाम में आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद करते हैं आगे का। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेशन, ओके, करंट रेशियो निकालना है। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान रखना। करंट रेशियो पूछा है, करंट रेशियो ढूंढना है। क्या ढूंढना है, करंट रेशियो। तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि करंट असेट्स कितनी है। तो देखो यहां पर सन्ड्री डेटर्स, ये करंट असेट्स में आता है, ये करंट लायबिलिटी आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने पहले से एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो ये आपका करंट असेट्स हो गया। डिबेंचर, आपको डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट में मत लिखना, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये करंट असेट्स आएगा। देखो ध्यान रखना, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो करंट एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो करंट एसेट में नहीं लेना। इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक हो गया करंट एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब करंट लायबिलिटी हो गया। और बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी हो गया। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी हो गया। और ये जो है ना क्वेश्चन 2024 में पूछा था। ठीक है, 2024 के एग्जाम में आया था। चलिए देखते हैं। हाँ, अब ध्यान से, पहले तो क्या करना है, सारी करंट असेट्स का टोटल कर लो। तो देखो मैं यहाँ पर डेटर्स का टोटल करूँ 40,000, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 20,000, प्लस अपने पास इन्वेस्टमेंट है 10,000, प्लस इन्वेंटरीज है 20,000। बस, तो अपने पास जो करंट असेट्स है वो है 90,000। और करंट लायबिलिटी कितनी है बताओगे? तो करंट लायबिलिटी देखो यहां पर ये हो गई 20,000, ये हो गया 20,000, ये था 10,000, और ये भी था 10,000। मतलब टोटल देखा जाए तो 60,000। और क्वेश्चन में तुमको करना क्या था, करंट रेशियो। तो करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और ये आ गया 90,000 डिवाइड बाय 60,000। 90,000 डिवाइड बाय 60,000, आंसर इज 1.5, रेशियो 1। ये हो गया आपका काम खत्म, हो जाएगा इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? देखो ध्यान से कि ट्रेडिंग अकाउंट आपको दे रखा है किसी तेज लिमिटेड का, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो चलिए पहले तो वो देखते हैं कि सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला है, COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, होता है ये, यही होता है ना। हम्म। अब COGS कैसे फाइंड करेंगे? तो आपके पास अगर सेल्स है
उसमें से जीपी लेस कर दे तो मुझे जो मिलेगा वो सीओजीएस मिलेगा। ओके, और अगर मेरे को एवरेज स्टॉक निकालना है तो मैं करूंगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय क्या करूंगा 2। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 नाउ। ठीक है, चलिए तो देखो आगे देखते हैं क्या हमारे पास ये सब अवेलेबल है। देखो सेल्स अवेलेबल है और जीपी पन अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है सेल्स भी है। तो मैं यहाँ पर सेल्स लिख दूं 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 70,000, माइनस करूं तो ये 1,30,000 होगी। अभी ओपनिंग स्टॉक है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, तो ये आ गया अपना ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 और डिवाइड बाई 2 करता हूं तो मेरे पास देखो 40 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है 30। और इधर मैं 1,30,000 लिखूं और डिवाइड बाई 30,000 लिखूं तो 130 डिवाइड बाई 30, योर आंसर इज 4.33 टाइम्स। बस ये क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था 2024 के नवंबर के पेपर में पूछा था। ठीक है, ध्यान रखना 2024 के नवंबर में पूछा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अब देखो ध्यान रहो, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कंपनी, ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशियो बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो इज अ 40% एंड डिबेंचर इज अ 1 lakhs एंड इक्विटी शेयर इज अ 30,000, सॉरी 3 lakhs। और यहां पर फाइंड आउट करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ जरा। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको कोई आंसर दे दे, जैसे कैपिटल गियरिंग रेशियो का आंसर दे दिया है, तो आपको फॉर्मूला पहले उसका ही लगाना, कैपिटल गियरिंग रेशियो। और इसमें क्या आने वाला, डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस है इंटू 100 डिवाइड बाई इक्विटी शेयर, डिवाइड बाई इक्विटी शेयर। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो में कैपिटल गियरिंग रेशियो कितना है 40%, ये 1 लाख है और इक्विटी शेयर है 3 लाख। चलो 40% है, आपके पास डिबेंचर है 1 लाख है और इक्विटी शेयर आपके पास है यहां पर 3 लाख और प्लस प्रेफरेंस शेयर इंटू 100। बताओ क्या होना चाहिए, 40 इंटू 3 lakhs डिवाइड बाई 100 होना चाहिए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, 3 लाख यहां पर सामने जाए तो 40 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो 100 है वो सामने जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, और ये 1 लाख प्लस क्या मिलेगा, प्रेफरेंस है। तो यहां पर 3 लाख का 40% करते हैं तो 1,20,000 आने वाला है। और 1,20,000 में से अगर मैं 1 लाख माइनस कर दूं तो मेरे को प्रेफरेंस शेयर का आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा, 20,000। 20,000 मेरे लिए प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे, ये मेरा आंसर, एकदम सिंपल। देखो मेन तो चीज होती है जब आप रेशियो एनालिसिस का चैप्टर करते हो तो आपको सारे रेशियो के फॉर्मूला पता होने चाहिए। अब फॉर्मूला पता है फिर उतने से काम नहीं चलता, कभी कभी उसके लिए जो जरूरी चीज है वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। फिर आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो जब आप निकालते हो, जैसे इसमें डिबेंचर है, फिर प्रेफरेंस शेयर है। लेकिन अगर पब्लिक डिपॉजिट भी होता है ना तो यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट भी ऊपर लिया जाता है। अगर कोई बैंक लोन होती है तो वो भी यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, वैसे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर वो जो शेयर होल्डर फंड होता है,
शेयर होल्डर फंड, फिर उसमें इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी चीजें लेनी होती है। ठीक है, उसमें वो फिक्टिटियस एसेट माइनस करना है तो कब करना है, ये सब जो मैंने आपको डिटेल में बताया था वो सब पता होना चाहिए, तब जाके ये चैप्टर के मार्क्स तुम कवर कर सकते। ठीक है, वरना सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाओगे, या फॉर्मूला का, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फॉर्मूला के चीट लेके चले जाते, फिर भी बोलते हैं सर हम तो फेल हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब तुम फॉर्मूला याद करके नहीं जा रहे हो कि उसके अंदर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां पॉइंट क्या बोला गया, द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड शो द बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंसेस। देखो आपके पास एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंस का बैलेंस जीरो है ही नहीं। उसके बाद तुम्हारे पास 2023 में जो बैलेंस है वो आपके पास है 80,000। ठीक है, और उसमें एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंसेस क्या बोला गया कि ड्यूरिंग द ईयर आपने खर्चा ड्यूरिंग द ईयर ही किया होगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो था ही नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंस अकर ड्यूरिंग द ईयर एंड दीज राइट ऑफ इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, आपने ये जो राइट ऑफ किया था इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द करंट ईयर, करंट ईयर से आपने इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ किया था। नाउ गिव द इफेक्ट इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, देखो यहां पर लगभग ये रहा एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग वाला, यहां पर 4 ईयर था और यहां पर कितना है 3 है। देखो ये रहा, आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है 80,000 और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तुम राइट ऑफ कर रहे हो। चलो देखते हैं कैसे गिनते हैं। देखो सबसे पहले तो आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंस का अकाउंट बना लो। ओके, चलिए उसमें आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये डेबिट साइड आएगा और उसमें नील है, और क्रेडिट साइड लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तुमको क्या बोला कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने इसी साल किया है। ठीक है, तो यहां पर टू बैंक अकाउंट और ये आ जाएगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसमें तुम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या करोगे राइट ऑफ करोगे। अब देखो यहां पर आपको ये नहीं मालूम है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया कितना था और राइट ऑफ कितना किया। तो आपको मैंने क्या समझाया था, कितने साल में राइट ऑफ कर रहे हो वो साल सपोज कर लो कि उतना खर्चा किया हो। यहां पर सपोज कर लेंगे कि सपोज कि एक्सपेंस जो है वो आपने 3 किया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 साल में राइट ऑफ करना, और आपने जो राइट ऑफ अमाउंट है वो कितना लेना है 1। अगर 4 साल में राइट ऑफ करना है तो 4 ले लो और 4 में से 1 राइट ऑफ कर दो। 3 साल बोले तो 3 ले लो, 3 में से 1 राइट ऑफ कर लो, बचा कितना बैलेंस 2। तो ये जो है वो बैलेंस बच गया। तो नाउ आपके पास ये जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस 80,000, इसका वैल्यू 80,000 है, तो आपको इसका वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 2 का वैल्यू जो है वो 80,000 है, सॉरी 80,000 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है 1,20,000। नाउ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज 1,20,000 और उसको मैं राइट ऑफ करूं 1,20,000 को, अगर मैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करूं ना तो मेरे को 40,000 मिलेगा। खर्चा 1,20,000 है, राइट ऑफ किया 3 इंस्टॉलमेंट में, तो डिवाइड बाई 3 तो 40,000। यहां पर 1,20,000 और ये 1,20,000 हो गया। तुमको क्या पूछा गया है कि उसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे। देखो लिखा है
फंड फ्लो में हम लोग उसको कैसे बताएंगे और एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस में कैसे बताएंगे। चलिए देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो अमाउंट है ना 40,000 वाला, वो जो एडजस्टेड P&L अकाउंट है ना उसमें डेबिट होगा। तो यहां पर लिखेंगे कि ₹40,000 डेबिटेड टू एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और दूसरा, ये जो अमाउंट है वो आपने खर्चा किया है, दैट मीन्स इट्स योर एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ₹1,20,000 इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। टेक लो। तो टोटल 10 तक हम लोगों ने कर लिया शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो, इसके बाद वाले जो दूसरे क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। 5-5 करके टोटल 3 पार्ट बना लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, ताकि आपको देखने में भी इजी रहे। ओके, तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स।